अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज इस वीडियो में मैं 100% ऐसा टाइम टेबल शो करूंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो कि यकीनन टॉपर्स फॉलो करते होंगे। अगर टॉपर्स ना भी फॉलो करें और अगर आप लोग टॉपर्स की लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग ये टाइम टेबल जो है वो फॉलो कर लें, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में एक्सेल करेंगे, बिल्कुल एक्सेल करेंगे, 100% गारंटी के साथ एक्सेल करेंगे। वो किस तरह से, एक टाइम टेबल होता है जो हमारा रूटीन टाइम टेबल होता है, जो कि हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लंच करते हैं, और जो रूटीन होती है हमारी उसका टाइम टेबल होता है। ये टाइम टेबल स्पेसिफिकली एग्जाम्स का टाइम टेबल है जो कि 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये टाइम टेबल अपनी 9th क्लास में फॉलो नहीं किया था। 9th क्लास में इतना बर्डन लगा था कि फौरन एक एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा दिन लगा के करना पड़ता था, फिर कोई एक आधा सब्जेक्ट रह जाता था। मगर मैंने ये टाइम टेबल 10th क्लास में फॉलो किया था और यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए थे फिर मेरे 9th और 10th के मिला के। ये नहीं कि 9th में गंदे थे, मगर 9th में अगर मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करती तो यकीनन मैं सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकती थी उस टाइम पे। बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं आप लोगों को टॉपर्स का एक ऐसा टाइम टेबल, एग्ज़ाम टाइम टेबल, एग्ज़ाम शेड्यूल कह लें, ये टाइम टेबल बताने वाली हूँ जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 24 घंटे से 24 घंटे ही सिर्फ पढ़ाई करते रहे, ऐसा भी नहीं होता। आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत भी होती है, स्लीप की ज़रूरत भी होती है, ईट की ज़रूरत भी होती है, और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है। आप लोगों को एग्ज़ाम में बैलेंस रखना है, एग्ज़ाम्स की डेज़ के दौरान बैलेंस रखना है। ज़्यादा कम, ज़्यादा एक्सेड नहीं करना, आप लोगों ने बैलेंस रखना है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने, अब ऑब्वियसली आम रूटीन से हट के ही होती है एग्जाम की रूटीन, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग 6 बजे उठ जाए, नहीं उठा जाता। यकीन माने सच्ची बात है, नहीं उठा जाता। मेरे घर में भी बहन है मेरी छोटी, उसके पेपर्स भी हैं, वो भी हम उसको कहते हैं फॉलो करे, वो नहीं कर पाती। 6 बजे नहीं उठा जाता, तो हद लिमिट है आपकी 8 या 9 बजे तक आप जाग जाएं। अच्छी बात तो ये होगी कि अगर आप लोग फजर की नमाज पढ़ें, नमाज के बहुत फ़ायदे होते हैं। नमाज अगर पढ़े उस टाइम पे आपका माइंड इतना फ्रेश होता है, और साथ ही साथ घर में इतनी खामोशी और इतना सुकून होता है, ना कोई बाहर से शोर आ रहा होता है, ना घर से शोर आ रहा होता है। तो नमाज आप पढ़ें और उसके बाद अपनी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना के कि इस चीज़ का आज मेरा ये रह गया है, आज मेरा इस सब्जेक्ट का ये रह गया है, आज मेरा फलाने सब्जेक्ट का ये रह गया, उसकी एक लिस्ट बना लें। उस टाइम पे आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, उस टाइम पे आपका माइंड भी फ्रेश होता है। तो जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें, मैं ये नहीं कहूँगी फजर की नमाज़ पढ़ते साथ ही आप लोग बुक्स खोल के बैठ जाए, नहीं। फजर की नमाज़ पढ़ें, लिस्ट डाउन करें, टारगेट बनाएं। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा 20 मिनट लगेंगे आपको इस काम में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फजर की नमाज़ पढ़ते साथ टारगेट बना लें कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट की मैंने चीज़ें करनी है, आज मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है। सबसे पहला दिन का आगाज़ ये से करें, नमाज के बाद ये काम करें, उसके बाद बेशक सो जाएं। फिर आप लोगों ने 8 या 9 बजे उठना है। 8-9 बजे उठ के आप लोगों ने उसके बाद अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, और अगर कोई एक्सरसाइज करता है या कोई एक्टिविटी करता है या वॉक करता है या डे लाइट में जाना पसंद करता है, फ्रेश एयर लेना पसंद करता है, वो करे, ठीक है। खैर 8 बजे तक, 9 बजे तक तो बहुत धूप आ जाती है। अगर आप लोग वैसे सिंपल ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा टाइम अपनी आप को दें, अपने माइंड को दें और एक्टिव करें अपने आप को, एक्सरसाइज करके या कोई भी एक्टिविटी करके, तो बेहतर है। तो आप लोगों ने 8 से 9 बजे तक उठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नाश्ता करने के बाद अपना सब्जेक्ट लेना है। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश लें, फिजिक्स लें, मैथ्स लें या केमिस्ट्री लें। अच्छा, मैं स्टार्टिंग डे का मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए कह रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये टफ होते हैं। दिन के शुरू में अगर आप टफ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आखिर में आके आप पे प्रेशर नहीं होता। तो करना यही है, 9 बजे अगर आप उठते हैं या 8 बजे आप उठते हैं, तो आपने टफ सब्जेक्ट चूज करना है। इस्लामियात, उर्दू, जो आपको ईजी लगता है वो सब्जेक्ट चूज नहीं करना। टफ सब्जेक्ट, जो अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं या आप फिजिक्स में वीक है या मैथ्स में वीक है, तो टफ सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ना है, उसको खोलना है। 1 घंटा टाइम देना आपने, 1 घंटा टाइम देना है आपने
रिवीजन करने में, कि जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर लिए अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना है, सेल्फ टेस्ट करनी है। एक क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स थोड़े टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका टाइम आप 1 से 2 घंटे के दरमियान कर लें। 2 घंटे भी अगर आप करें तो 20 मिनट का टाइम आप लोगों ने रिवीजन को देना है, जो आप लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं चीजें। उसके बाद 1.5 घंटा आपने न्यू टॉपिक्स जो आपके रह गए, आपको लगता है या गेस्ट में देखे आपने या किसी वीडियो में देखे हैं कि इंपॉर्टेंट है और आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किए, आपने उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 9 अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक करना है, 9 बजे उठते हैं तो 11 बजे तक आपने टिक के बैठ के 2 घंटे अपने उस टफ सब्जेक्ट को देने हैं। 11 बजे के बाद आप आधा घंटे की ब्रेक ले लें, माइंड फ्रेश कर लें, लेट जाएं, सो जाएं, बहनों से बातें कर लें, भाई से बात कर लें, आपस में किसी दोस्त को फोन मिला लें, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है, या अम्मी अब्बू से बात कर लें, क्योंकि अभी तो स्कूल्स में मेरे ख्याल से स्कूल्स भी नहीं जा रहे बच्चों के, सिलेबस खत्म हो चुके हुए हैं। तो ये आप लोगों ने ये काम करना है। उसके बाद जो है आधे घंटे की ब्रेक के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है, जो आपको सेकंड हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो आपने पकड़ना है। सेम आपने उसी रूटीन को फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट की है। यकीन माने इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये होगा कि आपको रिवाइज करने से ये होगा कि एटलीस्ट जो मेरे टॉपिक्स हो गए वो तो पक्के हो गए ना, फिर नेक्स्ट करने में आपको तसल्ली होती है कि चलो यार मेरा एक चीज कंफर्म हो चुकी है, फिर आगे मैं स्टेप इन कर रही हूँ। अगर आपको पिछला भूल गए तो आप लोग ये हमाकत बिल्कुल मत कीजिएगा कि आगे फौरन नेक्स्ट की तरफ बढ़े, पहले पिछला क्लियर करें फिर आगे आए। सेम आपने उसी तरह रूटीन फॉलो करनी है। 11 बजे से 11:30 तक ब्रेक, 11:30 से फिर आगे जो फर्दर आप सब्जेक्ट पकड़ेंगे 1 बजे तक आपने उसको टाइम देना है। 1 बजे तक टाइम देने के बाद फिर आप आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की ब्रेक लें, कुछ स्नैक्स लें, कुछ खाएं, कुछ पिएं, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो करें। फिर 1 से 2 बजे तक आपने इजी सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो लेना है। अच्छा, 1 से 2 इसलिए मैं इजी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि उस दौरान लंच टाइम भी होता है और भूख भी लगना शुरू हो जाती है और एनर्जी थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जब आप इजी सब्जेक्ट या अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसको पढ़ के आपकी एनर्जी रिवाइव होगी, फिर आपको लंच में वो मुश्किल नहीं होगी। जब अम्मी आपको लंच के लिए बुलाएंगी तो आप ये नहीं कहेंगे अम्मी 1 मिनट ये मुश्किल है, ये रह गया है अभी मेरा, ना फिर वो खाने का दिल करता है ना फिर आगे कुछ करने का दिल करता है। तो ईजी सब्जेक्ट लेना है आपने और उसमें उसको 1 घंटे का टाइम देना है जो आपको लगता है। उसमें रिवीजन करें या न्यू टॉपिक्स करें, इट्स टोटली अप टू यू। आप लोगों ने 1 घंटे का 1 से 2 का उसको टाइम देना है। फिर आपने उसके बाद लंच ब्रेक करनी है। लंच ब्रेक करें, घंटे की ब्रेक करें, ये नहीं कि आधे घंटे 20 मिनट की, घंटे की बेशक ब्रेक करें। घंटे की ब्रेक करें, बाहर जाएं, दोस्तों से मिल लें, फिर किसी बहन से बात कर लें, फिर खाना खाएं या जो भी प्लान है, कोई ज़रूरी काम है वो कर लें, जो भी एक्टिविटी है डे की आपकी, नहा लें या जो भी आपका माइंड हो वो कर लें। 1 घंटे की आपने ब्रेक करनी है रिलैक्स होकर। टीवी देख लें, क्योंकि ये नहीं मैं कहूँगी कि एग्जाम्स है तो आप बिल्कुल ही अपना दिमाग को हाइपर कर लें। टीवी देख लें, कोई अपना फेवरेट चैनल देख लें या फिर आप लोग गेस्ट पेपर्स देख लें या हमारी वीडियोस देख लें। इट्स टोटली अप टू यू। 1 घंटे की ब्रेक के बाद फिर आपने टफ सब्जेक्ट लेना है। जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, जो टफ सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगा या केमिस्ट्री होगा, उसको आपने प्रैक्टिस करना है 1 से 2 घंटे। और सेम आपने फर्दर यही स्टेप्स जो है 2-3 बजे तक ब्रेक करने के बाद 3 से 5 तक एक सब्जेक्ट, 5 से 7 तक एक सब्जेक्ट। 7 बजे मगरिब की नमाज पढ़ें, मतलब नमूज बीच में पढ़ सकते हैं हम, नमाज पढ़ें। उसके बाद 6:30 बजे तक 7 बजे तक मगरिब की नमाज पढ़ के, क्योंकि उस टाइम पे क्रेविंग होती है थोड़ी बहुत और खाने की, कुछ लाइट सा लें, जूसेस लें, फ्रेश जूस लें, हाइड्रेशन रखें। हाइड्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को हाइड्रेट रखें। और उसके बाद फिर आपने दोबारा जब आधे घंटे की ब्रेक ले लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे मगरिब की, उसके बाद फिर आपने अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है। और इस तरह डे बाय डे आपने यही रूटीन फॉलो करनी है। और मैं आपको बता दूं, नींद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी पढ़ाई। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो दिमाग के सेल्स आपके उस तरीके से काम नहीं करेंगे, आपको सुस्ती होगी, सेहत खराब होगी। और जब सेहत खराब होगी तो आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने हद
11 बजे 12 बजे तक लीस्ट अपने सारे सब्जेक्ट्स उसी फॉर्मेट से फॉलो करने जो मैंने आपको बताए। और सोने से पहले आपने अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और यही रूटीन फॉलो करनी है आपने नेक्स्ट डे। रिवाइज आपने जो आज का सारा दिन का टाइम टेबल के हिसाब से याद किया होगा, न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो आपने नेक्स्ट डे दोबारा पढ़ने हैं और उससे बाद नेक्स्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और अब यकीन माने अगर आप यही रूटीन फॉलो करेंगे, ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि ना तो अभी आप लोग स्कूल्स जा रहे हैं, स्कूल्स भी प्रॉबेबली ऑफ हो चुके हैं, 10th क्लास के तो बंद ही, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो फ्री कर दिया होगा। तो आप लोग जाएं और ये करें। और जो स्टूडेंट्स एकेडमीज अभी भी जा रहे हैं या उनके कोई टेस्ट सेशन हो रहे हैं, तो वो लोगों को भी मेरा मशवरा है कि आई थिंक एकेडमीज का टाइम भी अब 10th क्लास के लिए, 9th क्लास या इंटर के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम है, तो वो स्किप करके आप लोग घर बैठ के ये रूटीन फॉलो करें और एग्जाम्स दें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे।